श्री सद्गुरुदेव की जय। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत देव दृष्ट ही होती। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप सभी को सादर प्रणाम। बहुत ही इस समय गूढ़ विषय पर बात चल रही है, नाम पर। और अभी तक हमने जाना कि निर्गुण भक्ति के अंतर्गत 5 नाम दिया जाता है और ये 5 नाम एक से एक श्रेष्ठ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु इनकी पहुंच अधिकतम परम ब्रह्म परम पिता निरंजन तक है, लेकिन परम पुरुष तक नहीं। परम पुरुष तक जाने के लिए जो सत्य नाम है वो ये नहीं है। परम पुरुष तक पहुंचने के लिए, अमरलोक तक जाने के लिए श्री सद्गुरु साहिब जी द्वारा प्रदत्त नाम ही हमें अमरलोक पहुंचा सकती है। वही एक जहाज है, सद्गुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। तो वो सद्गुरु साहिब भी दे सकते हैं। और सद्गुरु साहिब जब नाम देते हैं तो कहा गया खग जाने खग ही की भाषा। वो उसी ऊर्जा को आत्मा को प्रदान करते हैं और उस ऊर्जा को आत्मा एक्सेप्ट कर लेती है और उसे पूरा का पूरा ज्ञान हो जाता है। तो इस प्रकार गुरुदेव जी नाम प्रदान करते हैं। और अगर सत्य नाम नहीं मिला, आत्मा को नाम नहीं मिला, तो होता क्या है कि शब्द बिना सूरत आंधेरी, कहो कहाँ को जाए, ना राह न पावे सत्य का, और रही रही गोता खाए। तो सगुण नाम और निर्गुण नाम की स्थिति यही होती है। तो सत्य नाम के बिना 84 का गोता खाना पड़ता है। जन्म जन्मांतर का पुण्य प्रताप जब इकट्ठा हो जाता है, तभी सद्गुरु साहिब के सानिध्य में जीव पहुंच पाता है। और साहिब कृपा से सत्य नाम प्राप्त कर आत्मा हंस बनकर परम धाम व सतलोक को प्राप्त कर लेती है तथा फिर कभी वापस निरंजन की दुनिया में नहीं आती। जिसको कहा जहां जाए फिर हंस न आवे, भव सागर की धाम। फिर उसे भव सागर में आना नहीं पड़ता है। तो ये जो सत्यनाम की बात चल रही है, ये तो किसी भी धर्म ग्रंथ या आधुनिक गुरुओं के पास नहीं मिलेगा। सतनाम मात्र सद्गुरु परमहंस साहिब जी के ही पास है। और जब वो सद्गुरु नाम देते हैं, साहिब नाम देते हैं, तो उससे क्या होता है कि सद्गुरु के प्रताप से, इसमें आपका प्रताप कोई काम नहीं करता, सद्गुरु का प्रताप काम करता है। सद्गुरु के प्रताप से जब आत्म जागी तो काम क्रोध दोनों बिचले सेना सब भागी। सद्गुरु साहिब के नाम बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपिसो नर और पशु बिन पूछ विषा।
आइए देखते हैं कि विभिन्न संस्थाओं में गुरु जी द्वारा जो नाम दिया जाता है, क्या उससे परम मोक्ष संभव है? मुक्ति तो संभव, 4 प्रकार की मुक्ति, और ये 4 प्रकार की मुक्ति पुण्य क्षीण होने के उपरांत में फिर पृथ्वी मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो वो 4 प्रकार की मुक्ति एक केवल खिलौना से बहले देने की बात है, वास्तविकता में वो मुक्ति नहीं है। और मुक्ति उसी को कहते हैं कि जैसा अभी मैंने बतलाया कि जहां पर चले जाने के बाद में फिर इस ब्रह्मांड में आना नहीं होता। रामायण में बताया गया है कि राकापति खोड़श उगहि तारा गण समुदाय सकल गिरिनी दवलाइए बिनु रवि रात न जाए। तो बताया गया है कि एक सौर मंडल में सैकड़ों चंद्रमा उदय हो जाएं, तारागणों का बृहत समुदाय इकट्ठा हो जाए और समस्त पर्वतों के जंगल में अग्नि प्रज्वलित कर दी जाए, तो भी सभी मिलकर रात्रि के अंधकार को दूर नहीं कर सकते। रात्रि के अंधकार को दूर करने की क्षमता केवल और केवल सूर्य में ही है। सूर्य को उदय होने मात्र से ही, जब सूर्य का उदय होता है तो सूर्य के उदय होने मात्र से ही रात्रि का अंधकार तुरंत समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार समस्त ब्रह्मांड के गुरु लोग मिलकर चाहे जितना ज्ञान प्रसारित कर लें, पृथ्वी मंडल के एक एक जीव को नाम दे डालें, भक्ति का समुद्र प्रवाहित कर डालें, चाहे जितना योग, यज्ञ, जप, तप, उपवास, तीर्थाटन, विद्याध्ययन, पठन पाठन, अखंड पाठ, संकीर्तन इत्यादि इत्यादि साधन कर डालें, तब भी काल निरंजन व महाकाल के चंगुल से नहीं बच सकते। यह काट सत्य है। परम मोक्ष नहीं मिल सकता। मन माया का बंधन बहुत ही मजबूत है। जो जिस अवस्था में है उसको उसी ही स्थिति में बांध कर रखा गया। किसी को भी अमरलोक नहीं जाने देता। एक साधारण चींटी से लेकर त्रिदेव तक सब उस परम पिता परमेश्वर के बंधन में हैं। कबीर साहब जी ने कहा कि खरे सयाने सब ही भटके, 3 लोक में सब ही अटके। 3 लोक में काल का राज, और कहें कबीर कहाँ जई हो भाग। क्योंकि विश्व में जितने भी गुरुजी लोग हैं सभी निरंजन में जाए समाये, आगे की कोई था न पाए। क्योंकि विभिन्न संस्थाओं के जितने भी गुरुजी लोग हैं, इनके पास या तो सगुण भक्ति के नाम है और या तो निर्गुण भक्ति के नाम है। और सगुण व निर्गुण नाम निरंजन परमात्मा के हैं। जैसा कि गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि जो जिसको भजता है अंततो गत्वा वो उसी को जाकर प्राप्त होता है।
इसी सिद्धांत के अनुसार चूंकि सभी गुरुजन लोग निरंजन का ही नाम प्रदान कर रहे हैं, इसलिए वे निरंजन को ही प्राप्त हो रहे हैं। परम पुरुष व दयाल पुरुष का ज्ञान ही नहीं है। दयाल पुरुष का ज्ञान किसी भी धर्म शास्त्र में नहीं है। वेद, पुराण, शास्त्र, कुरान, अंजील आदि धर्म ग्रंथों में दयाल पुरुष तक पहुंचने वाले मूल नाम का जिक्र ही नहीं है, और इसी का सहारा लेकर गुरुजन ज्ञान प्रदान करते हैं। तो फिर विचार करें कि कैसे इनके प्रदत्त नाम से परम मोक्ष व अमरलोक की प्राप्ति संभव है। कोट नाम संसार में तिनते मुक्त न होए, मूल नाम जो गुप्त है जाने बिरला कोई। जब तक मूल नाम व सार नाम की प्राप्ति नहीं होगी तब तक परम मोक्ष नहीं मिल सकता। जब लग सार नाम न पावे तब लग हंसा लोक न जाए। मूल नाम परवाना पाई और तब ही हंसा लोक सिधाई। जो सार शब्द को जान गया वही भव से पार हो सकता है, वरना काल उसे जमपुर ही भेजता है। सार शब्द जो जान ही सो जाए भवजीत, नहीं तो जमपुर जाएंगे कठिन काल विपरीत। ये भवसागर अगम अपार है, इसमें समस्त संसार डूबा हुआ है। जीव जग का था नहीं पा पाता, क्योंकि किसी भी गुरुजी लोग के पास वो सतनाम नहीं है। भव सागर है अगम अपारा, तामे बूढ़ गयो संसारा। ये जग जीव था न पावे, और बिना नाम सब गोता खा। कबीर साहिब जी ने ही आकर सत्य नाम का उपदेश दिया। कबीर साहिब जी सीधा परम पुरुष की आज्ञा से मानव शरीर धरकर जीवों को अमरलोक ले जाने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए। धर्मदास जी को भी साहिब समझाते हुए बताते हैं कि कहें कबीर नाम गह जोई, भरम छोड़ भव पारहि होई। साहिब कह रहे हैं कि जिसने सतनाम को प्राप्त कर लिया उसके सब भ्रम समाप्त हो गए और वो भव से पार हो गया। आदि नाम है गुप्त अमोला, सो धर्मन मैं तुमसे खोला। आदि नाम गुप्त है और अनमोल है, हे धर्मदास इसे ही मैंने तुम्हें दिया। राम राम सब जगत बखाने, आदि नाम कोई बिरला जाने। संसार के समस्त सगुण भक्ति वाले गुरुजी लोग राम शब्द का ही गुणगान कर रहे हैं, परंतु परम मोक्षदायक आदि नाम की जानकारी उन्हें नहीं है। आदि नाम गुप्त संसार, जो पावे जग से हो न्यारा। आदि नाम गुप्त है, और सदगुरु साहिब की कृपा से जिन किसी ने प्राप्त कर लिया तो वो संसार से अलग ही रहेगा। सार नाम गहि उतरे पारा, बार बार मैं कहो पुकारा। सार नाम को ग्रहण करके जीव भव से पार हो जाएगा, ये मैं बार बार जोर देकर कह रहा हूं। मुख से कहे कबीर कबीरू, और तऊ न मिटे काल को पीरू। अगर कोई, कबीर साहब जी कह रहे हैं कि अगर कोई मुझे प्रसन्न करने के लिए मुख से कबीर कबीर चिल्लाता फिर रहा हो तो भी बिना सत्य नाम के काल से बच नहीं सकता। नाम हमारा जगत सब कहाई, और भेद हमार कोई ना लाई। तो संसार में लोग मेरा नाम ले रहे हैं, परंतु मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या लाया हूं और कौन सा सतनाम का खजाना मेरे पास है, इसका रहस्य किसी को भी मालूम नहीं है। सभी केवल मेरी बाहरी वेशभूषा व मानव शरीर को देख रहे हैं।
बहुत जीव अटके यम द्वारा, तब मैं कहो भेद निज सारा। कबीर साहब जी कहते हैं कि जब मैंने देखा कि बहुत से प्राणी यम के जाल में फंसते जा रहे हैं, तभी मैंने अपना सत्य परिचय तुमको दिया, क्योंकि साहिब ने मुझे जीवन को पार लगाने के लिए ही तो भेजा है। तो सत्य शब्द सो प्रीत लगावे, सो भव सागर बहुर न आवे। जिन किसी ने मुझसे सत्य नाम प्राप्त कर उससे प्रीति कर ली, उसको अपनी लगन लगा दे, तो फिर उसका बार बार जन्मना नहीं होगा, भवसागर पार करके परम मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। सत्य गहे और सेवा करे, तासो काल दूर से डरे। कबीर साहब जी कह रहे हैं कि जिस किसी ने सेवा द्वारा प्रसन्न करके सत्य नाम ग्रहण कर लिया है, उसके पास काल व यमदूत नहीं जाएगा। सत्य नाम के तेज से उसे डर लगेगा, उसे झटका लगेगा, यम उसके पास जा ही नहीं सकता। निराधार नाम निज पावे, भव सागर में बहुर न आवे। सत्य नाम को किसी भी भौतिक आधार की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये अलग विद्या है, बहुत सुपर विद्या है, और सुपर विद्या जो सभी तत्वों से परे है। तो उसको केवल जो आत्मा भी संपूर्ण तत्वों से परे है, तो केवल आत्मा ही उस विद्या को समझ सकती है। अतः आत्मा सत्य नाम को ग्रहण करने के बाद अपने निज धाम, अपने स्थान, स्थिर स्थान अमर लोक को प्रस्थान कर जाती है, जिससे उसका आवागमन मिट जाता है, फिर से धराधाम पर आना नहीं होता। जन्म जन्म भक्ति जिन कीना, शब्द हमार चीन तिन लीना। जिन जीव ने जन्म जन्मांतर से भक्ति किया है और मुक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करता रहा है, केवल वो ही प्राणी मेरे वचनों पर विश्वास कर पा रहा है। विश्वासम फलम दायकम। और मेरे पास पहुंचकर सत्य शब्द को ग्रहण कर पा रहा है। बीरा नाम सार निज ध्यावे, मानुष देही सही जो पावे। उसी का मनुष्य शरीर सार्थक हुआ जिस जीव ने सत्य नाम व सार नाम प्राप्त कर लिया, क्योंकि मानुष देह मोक्ष प्राप्ति के लिए ही मिला है। भेद हमार अगम अपारा, नी अक्षर नाम सबही ते न्यारा। हमारा रहस्य, कबीर साहब जी कहते हैं कि हमारा रहस्य अगम और अपार है, तथा नी अक्षर सत्य नाम संसार के समस्त गुरुओं द्वारा प्रदत्त नाम से अलग है। धर्म दास यह भेद अपारा, गुप्त नाम सबही ते न्यारा। तो धर्मदास जी से कबीर साहब जी कह रहे हैं कि नाम का भेद संसारी गुरु व संसारी जीव नहीं समझ सकते, ये अपार है। सत्य नाम गुप्त है, इसका दुनियावी परमात्मा के नाम से कोई मेल नहीं है। तो मूल नाम सार है भाई, मूल नाम की करो बड़ाई। सत्य नाम ही समस्त नामों का मूल है, इसी से सब उत्पन्न हुए हैं, अतः ये मूल नाम ही सबसे बड़ा है। युग युग हम संसार ही आए, कबीर साहब जी बता रहे हैं, और मूल नाम जीव ही मुक्त है। युग युगांतर से मैं साहिब की आज्ञा से संसार में आता रहा हूं, और इसी मूल नाम अर्थात सत्य नाम से जीव को मुक्त कराकर अमर लोक ले जाता रहा। कहें कबीर सुनो धर्मदासा, नी अक्षर में कीजे वासा। साहिब धर्मदास जी से कह रहे हैं कि हे धर्मदास, तुम अपनी सुरती को इसी मुक्तिदायक नाम में लगा कर रखो। नाम नी अक्षर न्यारा भाई,
ताही में तुम रहो समाई। धर्मदास जी पहले सगुण भक्ति करते थे और सगुण भक्ति के गुरुजनों द्वारा प्राप्त नाम का जाप करते थे, इसलिए कबीर साहिब बार बार उन्हें नि अक्षर सत्य नाम की तरफ प्रेरित करते रहते थे। तो जो निज सार नाम को पावे सो जीव सतलोक में जावे। साहिब कह रहे हैं कि जो जीव सार नाम को पा लेता है वो जीव निश्चय ही सतलोक में चला जाता है। आगे साहिब जी कहते हैं कि ओम ओमकार और है भाई, इसमें सकल रहे उर्झाई। निर्गुण गुरु जी द्वारा प्रदत्त ओम या ओमकार नाम आत्म कल्याण कारक नहीं है, ये केवल मन की अभिलाषा पूर्ण करता है। इसीलिए संपूर्ण जगत परम मोक्षदायक नाम को ना पाकर इसी नाम में उलझ गया। आगे भेद न पावे कोई, खोजत खोजत सब गए बिकोई। आगे सत्य नाम को कोई नहीं जान पाया, सभी लोग इसी निर्गुण नाम से मनोकामना पूरी करते करते खो गए। इनके पार न्यार है नामा और सो है सत्य पुरुष निज धामा। इस ओम या ओमकार निर्गुण नाम के आगे वो मोक्षदायक सत्य नाम है और यही सत्य नाम है, सत्य पुरुष है और यही जीव का अपना स्थान है। साहिब कह रहे हैं कि सो निज भेद में दीन बताई और यही नाम बिनु यमपुर जाए। यही मेरा स्थान है और मैंने अपना रहस्य हे धर्मदास तुम्हें बता दिया। इसी सत्य नाम को जीव ना पाकर यमलोक को जाता है और अपार कर्मानुसार दिए गए कष्ट को सहता है। यही नाम मूल जो सारा, जो पावे सो पहुंचे पारा। यही निज नाम रूपी नाम ही सार तत्व है, जिसे पाकर जीव भवसागर से पार हो जाता है। धर्मदास जग कहो समझाई, आद नाम बिन मुक्ति न भाई। साहिब जी कह रहे हैं कि हे धर्मदास, मैं संसार के जीवों को यही तो समझाता हूं कि बिना आदि नाम के परम मोक्ष नहीं मिल सकता, पूर्णतया असंभव है। तो जो जन भजई निर्भय नामा और सो हंसा पहुंचे निज धामा। तो जो जीव मूल नाम जानकर भजन करेगा वो निर्भय हो जाएगा और हंस होकर निज धाम पहुंच जाएगा। मूल नाम निज सार है, सब सारन के सार, जो कोई पावे नाम को सोई हंस हमार। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए अगले अध्याय में रखेंगे। बोलिए नमस्कार।